बिहार के सीतामढ़ी में 12 एकड़ भूमि में बनेगा मां सीता का भव्य मंदिर। संतों की राय पीएम मोदी ही करे भूमि पूजन। रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में सभी संतों ने एक स्वर में कहा कि बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही हाथों संपन्न होना चाहिए और इसके लिए वे सभी प्रधानमंत्री से मिलकर निवेदन करेंगे। जुना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा, जिन हाथों से प्रभु श्री राम लला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, उन्हीं हाथों से सीतामढ़ी में मां सीता जी के मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्य भी होना चाहिए। इस अवसर पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने बताया कि मां सीता जी के प्राकट्य क्षेत्र सीतामढ़ी में उनकी भव्य प्रतिमा के निर्माण और पूरे क्षेत्र को तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। सर, आज जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीता जी के मंदिर के लिए कहीं ना कहीं निर्माण कार्य की बात की जा रही है। राम मंदिर तो हुआ, मगर सीता जी के मंदिर के लिए भी स्पेशल क्यों? स्पेशल मंदिर बनाने की ऐसी बात क्यों की जा रही है? नहीं, क्यों नहीं, ये आज की बात नहीं है। प्राचीन काल से ही माँ भगवती का ये प्राकट्य स्थल सीतामढ़ी है और ये तो पहले ही माँ जननी स्वयं प्रकट हुई है, तो उनका प्राकट्य स्वरूप का वहाँ पूरे विश्व का दर्शन हो, इस दृष्टिकोण से ये पुरातन मांग है। और इस बात को लेके हम सभी श्रद्धालुजन, पूरे देशवासी और हर दुनिया के सब लोग मिल करके इस काम को आगे बनाएंगे। ये माँ जानकी का प्राकट्य स्थल है। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, उनका बहुत बड़ा प्रयास रहा है पुनौरा धाम को, तो पुनौरा धाम तो जागृत है ही। पूरा सीतामढ़ी क्षेत्र जो है वो सीतायन, पूरा सीतामढ़ी क्षेत्र जो है वहां से जनकपुर धाम तक, जहां जहां मां जानकी गई, प्रतिदिन वो जहां उस वाटिका में आती थी, जहां श्री राम से उनकी पहली मुलाकात होती है, जहां गौरी पूजन के लिए आते थे, वो मधुबनी क्षेत्र में है दोनों स्थल। तो इन सभी पूरा तीर्थ क्षेत्र का विकास कैसे हो, पूरी सीतामढ़ी ही नहीं बल्कि राम, ये जानकी परिपथ उसको कह सकते हैं। तो अब तो सरकार से आग्रह करेंगे कि एक जानकी रामायण परिपथ हमने प्रस्ताव दिया था, वो स्वीकृत भी हुआ है। रामायण परिपथ जहां जहां श्री राम गए थे, लेकिन जानकी जी का बाल काल से लेकर के जो किया उन्होंने किया, वह जो जानकी परिपथ के रूप में नारी शक्ति स्वरूपा, उस बात को पूरे विश्व के सामने, और मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि नारी शक्ति स्वरूपा माता सीता का वो जानकी परिपथ, जानकी सर्किट के रूप में उसको विकसित करने का है। मंदिर बनने की बात की जा रही है बिहार के अंदर, क्या लगता है कि पहले राम मंदिर बनाया गया था, उसके बाद सीता जी का मंदिर होना ही चाहिए, निश्चित होना चाहिए, क्योंकि माँ जानकी जी का मंदिर यह राष्ट्र का, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे सनातन का सम्मान होगा। माँ जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए तो अब जनक लली के मंदिर के निर्माण की तैयारी में हम सब लग गए हैं। आप सब जानते हैं कि जो पुनौरा धाम है वो जानकी जी की प्राकट्य भूमि है। उस पुनौरा धाम में भी एक दिव्य भव्य मंदिर वहां लगभग 50 एकड़ में बन रहा है और वहां से ही 4 किलोमीटर की दूरी पर राम जानकी मठ में भी एक प्रकार का यह दिव्य एक स्मारक, एक मंदिर बनने जा रहा है। और इसके साथ ही यह जन जन का केंद्र बने, यह पूरे देश को एक नई प्रेरणा दे। एक जो आदि आबादी की हम चर्चा करते हैं, वो उस आदि आबादी को सही मार्गदर्शन देने का यह केंद्र बने, ऐसी आज रूपरेखा, ऐसी चर्चा हुई है। राम मंदिर से एक मैसेज पहुंचा पूरे देश के अंदर, जी क्या सीता जी के मंदिर से बिल्कुल नहीं, मैसेज पहुंच रहा है। हम जब सीताराम कहते हैं तो पहले जानकी जी का नाम लेते हैं, तो जय श्री राम कहते हैं तो श्री है वो सीता जी हैं, तो सीता जी के साथ राम जी अभिन्न हैं। इस नाते राम जी के बिना जानकी जी की चर्चा नहीं हो सकती, जानकी जी के बिना राम जी की चर्चा नहीं हो सकती। धन्यवाद जी। आज जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है क्या? इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि सीतामढ़ी क्षेत्र में मां भगवती पराम्बा शक्ति स्वरूपा का जो चरित्र है, जो वहाँ के क्षेत्र का एक तरह से ऊर्जा है, वो पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार हो। संपूर्ण शक्ति जो है पूरा विश्व, हिंदू सनातन वैदिक परंपरा जो है वहां से जुड़े और मां भगवती सीता जी से प्रेरणा ले। उसके निमित्त वहां बहुत बड़ा एक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिसमें नारी की शक्ति के जागरण के लिए कार्य के विविध योजनाएं बनाई जा रही हैं।
क्या थोड़ा, हाँ एक बार और थोड़ा बोले तो। सीता जी के मंदिर से विशेष संदेश ये पहुंचेगा कि जो शक्ति है, बिना शक्ति के कोई काम नहीं होता। उस शक्ति का पुनर्जागरण कैसे किया जाए और भारत अपनी अस्मिता को कैसे सुरक्षित रख सके, अपने स्वाभिमान और सम्मान को कैसे आगे बढ़ा सके, क्योंकि भारत ही है जो पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है और बिना शक्ति के मार्गदर्शन हो नहीं सकता। सर, आज इस प्रकार से राम मंदिर बनाने की बात की गई थी, पहले तो कहीं उसका ही विवाद देखने को मिला था, मगर अब सीता निर्माण मंदिर जो बनाने की बात की जाती है बिहार के अंदर, इस मंदिर से कितना उद्देश्य पहुंचने वाला, मैसेज पहुंचने वाला? ऐसा है, राम मंदिर की कथा विदेशी आक्रांतों के अत्याचार की कथा थी। उसको विदेशी मुगल आक्रांतों ने ध्वस्त किया था। इस देश की जन भावनाओं को कुचलने के लिए, इस देश की स्वतंत्रता और अस्तित्व का अपमान करने के लिए, इसलिए वो गाथा बिल्कुल भिन्न थी और अलग चली। आज वो गाथा समाप्त हो गई है, वहां भव्य मंदिर बन गया है, विश्व नतमस्तक है, विश्व उम्मीद कर रहा है सुशासन का रूप वहां की किरणों में से दुनिया में आएगा, भारत में भी आएगा और दुनिया में भी आएगा। अब जहां पर मां जानकी प्रकट हुई भूमिजा के रूप में, वहां पर ऑलरेडी आसपास में मंदिर हैं, तो वह भव्य और दिव्य स्मारक बने जिसे नारी शोषण से मुक्त संस्कार और प्रवाह ज्ञान का फैले, भारत और दुनिया उस मार्ग पर चले, नारी का सम्मान हो, नारी और पुरुष स्पर्धा नहीं है, पूरकता है, और नारी शोषण समाप्त हो, ताकि विश्व बंधुत्व ये भी फले फूले और शोषण और व्यभिचार से मुक्त होकर सदाचार और निर्मलता, चरित्र की श्रेष्ठता यह पूरे विश्व में छाए। इस प्रकार से यह मां सीता का मंदिर आवश्यक है। सर, आज सरकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ये जानकारी दी जा रही है कि सीता निर्माण मंदिर जो है वो किया जाएगा बिहार से। राम मंदिर भी हुआ था, वही सीता निर्माण मंदिर, सीता के लिए मंदिर जो बनाने की बात की जा रही है, ऐसा क्यों? क्या मैसेज पहुंचने वाला है सीता जी के मंदिर से? 12 एकड़ की जमीन। देखिए, सीता जो क्षेत्र है उसको हम लोग सीतामढ़ी को तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं, और ये जो श्री राम जी के स्थान राघोपुर बखरी में है, ये माता सीता जी के विषय से जुड़ा बहुत प्राचीन मठ है। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि वहां प्राकट स्थान पर भी सरकार प्रयत्न कर रही है, वहां सरकार मंदिर बनाए, और सरकार ने ही यहाँ पे 12 एकड़ हम लोग को जमीन दी है। पूर्व में भी हमारे पास 6 और एकड़ जमीन है। तो हम चाहते हैं मां सीता जी का न केवल भव्य मंदिर बने, बल्कि विश्व स्तर पर नारी शक्ति का संदेश जाए, ऐसा कार्य हो। अच्छा, 51 शक्तिपीठों से मिट्टी और जोत लाके पहली बार हम लोग श्री भगवती के रूप में इनको स्थापित करने जा रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग जटायु जी के रूप में गरुड़ भगवान को वहां पे एक दिव्य 21 फीट की प्रतिमा स्थापित करेंगे, हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा स्थापित करेंगे, और 108 प्रतिमाओं को वृत्ताकार रूप से स्थापित करेंगे, जिससे माता सीता जी के जीवन दर्शन का उल्लेख हो सके। तो हम लोग न केवल मंदिर, बल्कि कैसे महिलाओं को मुख्य जीवन धारा से उनको रोजगार प्रशिक्षण दिया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, और साथ में सीता तत्व और नारी तत्व कैसे एक जगाया जाए महिलाओं में, इसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। और साथ ही हम लोग ये चाहते हैं, जिन हाथों से अयोध्या में भगवान श्री राम का माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा की है, उन्हीं हाथों से हम यहां भी चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा और भूमि पूजन हो। अभी 12 एकड़ है और कुछ पहले से ली गई है, 5-6 एकड़ है हमारे पास, तो करीब 18 एकड़ के करीब हमारे पास है। तो ये अभी एरिया है हमारे पास। देखिए, ये सब अभी जैसा पूज्य संतों ने बताया, अभी राम मंदिर के आर्किटेक्ट भी हमारे आए हुए थे प्रेस वार्ता में, अभी हमारी बैठक होगी उन सब विषयों पे। आज तो केवल इस बात की घोषणा की गई है कि बिहार सरकार अंदर धार्मिक न्यास बोर्ड ने हमें भूमि दे दी है, ऐसा पूज्य संतों के मुखारबिंद से ऐसी घोषणा की गई है। इस पर धीरे धीरे और चर्चा करेंगे हम। राम मंदिर के निर्माण का प्रधानमंत्री
में उसका क्या सीता जी निर्माण मंदिर है, ये कुछ ऐसा होगा? हम लोग बिल्कुल चाह रखते हैं कि आज भी गांव में सीताराम बोलते हैं हमारे बुजुर्ग, कोई राम जी का नाम नहीं लेते। हम चाहते हैं कि जैसे जिन हाथों से भगवान का भूमि पूजन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उन्हीं हाथों से सीतामढ़ी में सीता जी के भी मंदिर का भूमि पूजन हुआ, ऐसा हमारी इच्छा है। राम मंदिर निर्माण पर विवाद फैला था, इस मंदिर को लेकर कोई विवाद नहीं है। अयोध्या में तो वो अलग विषय था, बहुत लंबा संघर्ष चला। यहाँ पर तो कोई विवाद ही नहीं है। यहाँ तो सब मिलजुल करके मंदिर बनाना चाहते हैं माँ सीता जी का।